जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें कि 2 नवरात्रि प्रगट और 2 नवरात्रि गुप्त मानी जाती हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि प्रगट नवरात्रि के तौर पर मनाई जाती हैं और माघ की और आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि का और शारदीय नवरात्रि का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। दोस्तों, चैत्र मास की नवरात्रि पर ही हिंदू नव वर्ष की पारा शुरुआत होती है और उसी दिन ही गुड़ी पड़वा भी मनाया जाता है, जिसकी वजह से इस नवरात्रि का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है और जिससे कि माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और नवरात्रि के पहले दिन ही घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और चैत्र नवरात्रि कब से कब तक रहेगी, शुभ योग इस नवरात्रि में कौन से बन रहे हैं, कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना के नियम क्या हैं और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और उसकी पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल रात्रि 11:50 पर प्रारंभ हो रही है और प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है 9 अप्रैल की रात्रि 8:30 बजे तक। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल मंगलवार को मनाई जाएगी। इसी दिन हिंदू नववर्ष का पहला दिन मनाया जाएगा और इसी दिन घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की जाएगी और जवारे बोए जाएंगे और माँ के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा उपासना की जाएगी और सभी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ भी हो जाएंगे। तो अब दोस्तों जान लेते हैं, क्योंकि माता की स्थापना करने से पहले सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है। तो कलश स्थापना के लिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, इस साल कलश स्थापना 9 अप्रैल यानी कि पहले दिन मंगलवार को की जाएगी। तो 9 अप्रैल को प्रातःकाल सुबह 6:01 से प्रारंभ होगी और जो कि प्रातःकाल ही 10:14 तक ये पहला मुहूर्त रहेगा। अगर आप किसी कारणवश इस समय आप घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप 9 अप्रैल के सुबह के समय 11:57 से लेकर दोपहर के 12:48 के दौरान कलश की स्थापना कर सकती हैं, क्योंकि कलश की स्थापना के बाद ही माँ दुर्गा की स्थापना की जाती है, क्योंकि इसे शक्ति की उपासना का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि पर इस साल बेहद ही शुभ संयोग बन रहे हैं। तो चैत्र नवरात्रि की जो पहले दिन की शुरुआत ही अमृत सिद्ध योग से हो रही है। चैत्र नवरात्रि जो कि 9 दिनों की होती है, तो इस नवरात्रि में 5 बार रवि योग बन रहा है, 3 बार स्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और इसी के साथ साथ गुरु आदित्य योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से इसका सबसे ज्यादा खास महत्व माना गया है। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कलश स्थापना के नियम क्या है और उसकी पूजा विधि क्या रहेगी। तो दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना की विधि शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपको सूर्योदय से पूर्व उठकर आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए और उसके बाद आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, काले और नीले रंग के वस्त्र आप धारण ना करें तो अति उत्तम रहेगा। कलश स्थापना से पहले ध्यान रखें कि आप जो कलश स्थापना कर रहे हैं, आपका जो मुख है वो पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और कलश स्थापना के समय साफ सफाई और पवित्रता का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और कलश को हमेशा ही ईशान कोण में ही स्थापना करनी चाहिए। और घट स्थापना के लिए यानी कि कलश स्थापना के लिए कलश के मुख को कभी भी खुला नहीं रखा जाता, उसको हमेशा ही ढका जाता है। इसके ऊपर ढक्कन जरूर रखें और ढक्कन के ऊपर चावलों से भरकर रखकर ही इसके बीचों बीच नारियल की स्थापना करनी पड़ती है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हमें कैसे कलश स्थापना करनी चाहिए। तो दोस्तों, कलश स्थापना के लिए आप एक कलश लें, चाहे तो वो मिट्टी का कलश हो सकता है या फिर वो एक तांबे का या फिर पीतल का कलश हो सकता है।
जो भी आपको अवेलेबल लगे आप उसके हिसाब से इस्तेमाल कर सकती हैं। और उसके बाद आपको कलश स्थापना के लिए सबसे पहले एक जगह पर पूजा रूम में या किसी भी जगह पर आपको एक साफ सुथरा लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना है एक लकड़ी के पाटे पर। उसके बाद आपको वहां पर सबसे पहले कलश रखना है और कलश पर आपको एक स्वास्तिक बनाना है। कलश पर स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला युक्त पानी उसमें भरना है और कलश के आपके ऊपर मुख में रौली बांधनी है, मौली सॉरी मौली बांधनी है। और उसके बाद आपको कलश के अंदर सिक्का, दूब, सुपारी, चावल, हल्दी की गांठ आपको डालनी है। और उसके ऊपरी सभी चीजें आपको इसमें डालने के बाद आपको एक पानी वाला जटा वाला नारियल लेना है। उसका एक इस तरीके से ध्यान रखिए कि उसका जो कलश का नारियल का जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। उसको आप एक लाल रंग के कपड़े से ढकें और उसके आपको ऊपर मौली बांध दें और उसको मुख आप अपनी तरफ कर ले। उसको सीधा खड़ा नहीं करना है, हमें उसको इस तरीके से रखना है कि उसका कलश का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। और उसके बाद आपको उसकी विशेष रूप से पूजा उपासना कलश के उसके बाद आपको उसमें आपको पहले चावल ढककर उसके ऊपर आपको नारियल रख देना है। और फिर उसके बाद ही आपको कलश की स्थापना करके उसके आम के पत्ते उसके आसपास पांच या फिर अशोक के पत्ते आपको लगाने हैं। और उसके बाद ही कलश की स्थापना करने के बाद ही आपको माता की स्थापना करनी है। इस तरह घट स्थापना पूर्ण होने के बाद ही सभी देवी देवताओं का आवाहन कर कर फिर माता के सामने जवारे बोए जाते हैं और माँ की कलश स्थापना में ही विधि स्वरूप पूजा उपासना करके माँ का 9 दिनों तक आवाहन किया जाता है और अखंड ज्योति जलाई जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करनी है। जय माता दी।